दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक शानदार वीडियो यहाँ पे हम लेके आए हैं और आज का हम वीडियो जो करने वाले हैं ना आपकी रीजनिंग के लिए करने वाले हैं और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपके करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे आपके देखें तो एक तरह से इतना लॉन्ग यानी कि इतने ऑप्शन से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा पटवारी के एग्जाम में, पर इससे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपके एक तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम कर लेते हैं क्वेश्चंस को। और सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है ऐसा कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये आपके देखे टोटल कितने हो गए? आपके टोटल हो गए आपके 8। टोटल 8 व्यक्ति हैं जो कि आपके केंद्र की ओर, किसके ओर? केंद्र की ओर एक वृत्त में बैठे हुए हैं। ठीक है, केंद्र की ओर एक वृत्त में, वृत्त यानी कि एक सर्कल में बैठे हुए हैं। तो ये एक तरह से सर्कल से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद क्या कहता है कि टी पी के बाएं दूसरा है, ठीक है, और भी के दाएं तीसरा है। सबसे पहले ये बोलता है हमारा प्रश्न। इसके बाद एस जो है डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, जो कि टी के तुरंत दाएं हैं, और क्यू यू के दाएं तीसरा है। सिर्फ इतना हमारा स्टेटमेंट कहता है। अब हम इसे सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर इन प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके आपके लिए लेके आया है, बट हम सब कुछ आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले आपके क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला जाए, यदि आपके क्वेश्चन में और आता है, स्टेटमेंट में तथा आता है, एवं आता है, लेकिन आता है, किंतु आता है, परंतु आता है, ऐसा अगर आपके बोला जाता है तो हमेशा आपको फर्स्ट पोजीशन को मानना है कि वो फर्स्ट पोजीशन के लिए बोल रहा है। अगर आपके क्वेश्चन में आए जो या जिसका, अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा कहाँ पे ये वर्ड मिलते हैं। जो या जिसका आए तो हमेशा आपको क्या करना है? सेकेंड पोजीशन को लेके चलना है। ठीक है, हमेशा सेकेंड पोजीशन को लेके चलना है। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए सबसे पहले अब हम इसका एक सर्कल बना लेते हैं और एक एक जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम, उसी के अनुसार हम करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले 8 व्यक्ति हैं, आपको पता है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त की ओर बैठे हुए हैं। अब आपसे यहाँ पे अगर देखें, अगर केंद्र की ओर अगर बोला जाता है तो आपका जो लेफ्ट जाएगा किधर जाएगा? आपका जो लेफ्ट, मैं पेन थोड़ा सा दूसरा कर लेता हूँ, जो लेफ्ट जाएगा किधर जाएगा? तो अगर सेंटर की ओर बोला है, अगर सेंटर की ओर बोला है तो इसका लेफ्ट इधर जाएगा जो मैंने मार्क किया है, और राइट किधर जाएगा? इधर जाएगा। ठीक है, अगर सेंटर की ओर बोला है। यही अगर बाहर की ओर होता तब इसी का अगर हम देखें तो, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो केंद्र की ओर अगर सेंटर की ओर अगर फेस है तो उसका जो आपके जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट कैसे चलेगा? वो आपके क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, और राइट कैसे चलेगा? वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एक तरह से घड़ी के विपरीत चलेगा। इससे आप सभी याद कर सकते हैं। और यही अगर बाहर की ओर फेस होगा तो वो हम बाहर वाले जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम आपको क्लियर कर देंगे। अभी हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? ये आपको स्टेटमेंट मिल रहा है कि टी जो है पी के बाएं दूसरा है, पी के बाएं दूसरा जो है टी है। ठीक है, तो पी के बाएं दूसरा टी हम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया पी, ये हमने बनाया पी को। अब पी के बाएं दूसरा टी है तो बाएं इधर जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2, ये आपका हो गया टी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? फर्स्ट आपका क्लियर हुआ यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट बोल रहा है। इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है और भी के दाएं तीसरा है। और शब्द आया आपको, और मैंने क्या बताया है? फर्स्ट पोजीशन के लिए, यानी कि टी के लिए बोल रहा है। टी जो है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखें कि टी पी के बाएं दूसरा है और भी के दाएं तीसरा है, और भी के दाएं तीसरा है। तो देखिए पी के दाएं दूसरा, ठीक है, पी के दाएं दूसरा और वी के दाएं तीसरा, कौन? टी। टी जो है भी के दाएं तीसरा है, तो ये आपका वी यहाँ पे आएगा, इसका दायां आपका इधर जाएगा। एक ही यहाँ पे पोजीशन बन रही है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे दायां इधर जाएगा, तो ये आपका वी आपने बिठाया, और वी के दाएं तीसरा टी, वी के दाएं तीसरा टी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लाइन तो आपका यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया कि ये बन गया आपके। अब इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है कि एस डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। कौन? एस। एस जो है डब्ल्यू के दाएं दूसरा है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो टी के तुरंत दाएं हैं, तो जो किसके लिए बोला गया यहाँ पे, जो आपके मैंने आपको बताया कि जब जो आए जिसका आए तो सेकेंड के लिए बोला जाता है, यानी कि डब्लू के लिए बोला गया है, ठीक है, डब्लू के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को लीजिए, क्या एस डब्लू के दाएं दूसरा है पर जो टी के तुरंत दाएं हैं, पर आपने टी को बिठा दिया है तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं कि जो टी के तुरंत दाएं, तो टी के तुरंत दाएं कौन, डब्लू हो जाएगा। आइए बिठा लेते हैं टी के तुरंत दाएं डब्लू। तो टी यहाँ पे है आपका, टी के तुरंत दाएं दायां इधर जाएगा, टी के तुरंत दाएं दायां इधर जाएगा ना आपका, तो टी के तुरंत दाएं आपका डब्लू हो गया, टी के तुरंत दाएं क्या हो गया आपके, डब्लू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप डब्लू आपने बिठा लिया तो फिर इस स्टेटमेंट को लीजिए कि एस जो है डब्लू के दाएं दूसरा है, एस जो है डब्लू के दाएं दूसरा है। तो ये आपने डब्लू को बिठा दिया। अब डब्लू के दाएं दूसरा एस है तो दायां तो इधर ही होगा क्योंकि सभी का फेस सेंटर की ओर है, तो यहाँ पे आपने कर दिया एस को। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया? कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट एक स्टेटमेंट बचा है ये कि क्यू जो है यू के दाएं तीसरा है, क्यू जो है यू के दाएं तीसरा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यू के दाएं तीसरा। अब देखिए एक ही स्थान यहाँ पे बचता है, यहाँ पे हमने u को बिठा दिया और फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो u के दाएं तीसरा हो गया आपका q। सब कुछ बन गया, बचा जो वो आप यहाँ पे कर दीजिए, r आपका बचा था आपने कर दिया, ये बन गया आपका डायग्राम। अब यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि निम्न में से किस जोड़े में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। तीसरा व्यक्ति कौन है इनमें, P है, U है, W है और S है। तो तीसरा व्यक्ति जो है पहले और दूसरे के बीच में बैठा है ऐसा बोला गया है। तो बीच में बैठा गया है तो एकदम सेंटर बीच में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। ऐसा क्या किसी ऑप्शन में है? देखिए P क्या U और S के बीच में है, P क्या U और S के बीच में है, तो नहीं है। इसके बाद U, यहाँ पे U है तो U जो है आपके क्या V और R के बीच में है, तो आपके देखेंगे कि नहीं है, इसमें भी नहीं है। T Q W है तो W क्या T और Q के बीच में है, तो W क्या T और Q के बीच में है, ये भी नहीं है आपके, ठीक है। इसके बाद W और P के बीच में क्या S है, W और P के बीच में क्या S है, नहीं है। तो यहाँ से आपने देखा कि इसमें आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है इनमें से कोई नहीं, दिए गए ऑप्शंस में से कोई आपका आंसर नहीं है। आगे आपको समझ में? चलिए इसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि टी के तुरंत बाएं कौन है आपके, टी के तुरंत बाएं, टी के तुरंत बाएं पूछा गया है। टी के तुरंत बाएं क्या हो जाएगा, टी के तुरंत बाएं हो जाएगा क्यों। आसानी से आपके 1 नंबर यहाँ पे बन गए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, पी के दाएं को दूसरा कौन है, पी के दाएं को दूसरा। अब पी के दाएं, दाएं किधर जाएगा, पी के दाएं को दूसरा बोला गया तो ये दायां जाएगा, पी के दाएं को दूसरा बोला गया तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। पी के दाएं को दूसरा यू हो जाएगा आपके, ठीक है। अभी आपके 2 क्वेश्चन और हैं आपके इसमें से। सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि डब्ल्यू के संबंध में आर का स्थान पूछा गया है, डब्ल्यू के संबंध में आर का स्थान पूछा गया है। आइए देख लेते हैं क्या है डब्ल्यू के संबंध में आर का स्थान। तो ये है आपका डब्ल्यू और डब्ल्यू के संबंध में पूछा गया है। तो W के संबंध में अगर हम बाएं की तरफ देखें तो थर्ड है, यानी कि बाएं तीसरा। सबसे पहले तो एक ये बन गया और दाएं से भी एक बार देख लीजिए अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है तो दाएं से अगर आप करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो दाएं से 5वां और बाएं से तीसरा। बाएं से तीसरा आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, कोई 5वां का ऑप्शन आपके पास है नहीं और यही आपका आंसर हो जाएगा, बाएं को तीसरा, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर है। आगे आपको क्लियरली समझ। और लास्ट क्वेश्चन इसके हैं, अगर आपने इस सर्कल को सही सिटिंग अरेंजमेंट कर लिया तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे करेक्ट होते हैं। आर के बाएं को चौथा स्थान कौन है आपके, आर के बाएं को चौथा, याद रखिएगा मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम पे चलना पड़ता है। तो आर के बाएं को चौथा कौन है ये बोला गया, ये आर है, इसका बायां किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। बायां कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। तो आर के बाएं को चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या हो जाएगा आपके पी। तो आर के बाएं को चौथा कौन है आपका, आर के बाएं को चौथा है आपका पी, और पी किस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है। ये आपके मैंने 5 क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स आपके कंप्लीट करा दिए। मैंने बेसिक भी आपको बताया है, अगर आप सही से आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह से और भी अगर आपको वीडियो चाहिए रीजनिंग पे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।